गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो है 026821। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Let n be the greatest number that which will be divisible by 1305, 5785 and 8025 leaves the same remainder in each case. Then the sum of digit of n is. हमारे पास नंबर्स है 1305, 5785 और 8025। इन सब से क्या होता है, सेम रिमाइंडर प्रत्येक दशा में बचता है। तो हमें n के अंकों का योग बताना है। तो हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंस का HCF निकालते हैं। 5785 में से 1305 घटाते 4480, 8025 में से 5785 घटाते 12 में से 8 गए 4, 9 में से गए 2, फिर ये मेरे पास आ जाएगा 2240। फिर 8025 में से 1305 घटाते तो 10 में से 3 गए 7, 7 में से गए 6, 6720। अब इन सब नंबर्स को अगर देखें तो इन सब नंबर्स का देखकर आपको HCF कितना लग रहा है, 1120। सब में 1120 का भाग जा रहा है। लेकिन उसने कहा n वे बड़ी से बड़ी संख्या है, n वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या क्या गई, 1120। अब मुझे इसके अंकों का योग बताना है। तो क्या आ जाएगा, 1 1 2 और 0, इन सब का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ए शॉपकीपर मार्क अप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाय 60% इफ ही इंक्रीज डिस्काउंट फ्रॉम 9.5% टू 15.5%, देन द प्रॉफिट वुड बी डिक्रीज बाय 144 रुपीज। हाउ मच प्रॉफिट वुड ही अर्न इफ ही गिव ए डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन द मार्क प्राइस। डिस्काउंट, अब वो कह रहा है कि उसका लाभ क्या है, 144 रुपये कम हो जाता है जब डिस्काउंट 9.5% से बढ़ाकर 15.5% कर दिया जाता है। डिस्काउंट मिलता है MRP पर। अगर हम मान लें कि MRP 100%, इस पर पहले मैं 9.5% का डिस्काउंट दे रहा था, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या जाएगा, 90.5%। बाद में अगर मैं 15.5% का डिस्काउंट दूंगा तो सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या जाएगा, 84.5%। दोनों का डिफरेंस कितना, 6%। हम कह रहे हैं 6% है, वो कह रहे हैं 144 रुपये, तो 6% की वैल्यू 144 रुपये, तो 1% की वैल्यू क्या, 24 रुपये, और 1% की वैल्यू 24 रुपये। तो MRP हमने 100% माना, तो MRP क्या आ जाएगा, 2400 रुपये। अब हमें उस आर्टिकल का MRP मिल गया 2400 रुपये। MRP कोस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा है। अब वो 35% का डिस्काउंट देता है, तो हमें बताना है अगर वो दे दे तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा। अब MRP हमारे पास कोस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा है, तो MRP अपॉन CP बराबर मेरे पास क्या आएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो MRP कोस्ट प्राइस अगर 100 मानो तो MRP 60% ज़्यादा 160, डिस्काउंट दिया 35% का, तो 100 माइनस 35 क्या है, 65। ऊपर क्या आ जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। 0 से 0 गया, 5 से गया 13 बार, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 8 बार, 13 इंटू 8 104 बराबर 100 प्लस P। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4% का। अब मुझे 4% की वैल्यू निकालनी। अब MRP मेरे पास 160 है, तो 2400 वैल्यू किसकी, 160 की। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 4% की। 2400 160% की वैल्यू, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से चला गया 40 बार, 4 से चला गया 60 बार, तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 60 रुपए का। ये हमारा आंसर आ गया। या MRP जब हमने 2400 रुपये निकाल लिया तो हमने कॉस्ट प्राइस माना 100%, MRP 60% ज़्यादा मतलब 160, 160% की वैल्यू 2400 रुपये। इस पर डिस्काउंट दिया 35% का, तो इसका 35% अगर मैं निकालूँ तो 48 और 8 56, तो सेलिंग प्राइस क्या जाएगा, 104%।
100 वाली चीज 104% में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना, 4% का। तो 160% की वैल्यू 2400, तो हमने यहाँ से 4% की वैल्यू निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। टू ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर एंड 29 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इफ द फास्टेस्ट ट्रेन पास ए मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 10 सेकेंड, द लेंथ ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इज। टाइम बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम दे रखा है क्रॉस करने का 10 सेकेंड। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई मान लिया L मीटर। रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 27 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 9 से गया 2 बार, 9 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 5 बार, तो 5 गुना 5 दिए 15 बराबर L, तो L की वैल्यू 15 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 75। तो हमारे पास इस ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी, 75 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 53 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 54। What will be the simple to compound interest ratio on two identical fund put in the bank at the interest rate of 8% per annum for 3 year? हमें क्या करना है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का रेशियो बताना है 8% से 3 साल के लिए। रेट है 8%, टाइम है 3 साल। तो अगर आपको टेबल याद है तो 8% से 3 साल का SI परसेंटेज तो 24%, CI परसेंटेज क्या आ जाएगा 25.9712%। तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट हटाने के लिए मैंने इसको 10,000 से गुना करा तो 24,000 अनुपात में 259712 ये हमारे पास आया। तो यहां से मेरे पास अगर अपन इनका रेशियो निकालें, 4 से काट दें 60,000, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 3 37, 9 चौक 36, 11, 4 दूनी 8, 3 32 चला जाएगा 8 बार। फिर अगर अपन इसको क्या करें, 4 से काट दें, 4 से काटे तो क्या आएगा 15,000, 1 2 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 12 3 32। फिर 4 से काट दें, 4 से काट देते तो क्या आएगा 4 3 12, बच जाएगा मेरे पास 3 30, 7 चौक 28, 3750, 4 चौक 16, 0 5 चौक 20, 3 32 चला जाएगा 8 बार। 2 से काट दें 1875, 2029। इसके बाद कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारे पास इनका रेशियो क्या आ गया 1875 रेशियो में 2029। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। PR is the tangent to a circle with O center and radius 4 सेंटीमीटर at point Q। हमारे पास एक वृत्त है, इसकी हमारे पास एक टेंजेंट है Q बिंदु पर जिसका नाम है PR। O इस सर्किल का सेंटर है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इफ एंगल POR 90 डिग्री, POR ये पूरा कोण 90 डिग्री, OR 5 है, OR 5 सेंटीमीटर है, OP 20/3 है, OP 20/3 है, तो हमें PR की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। तो PR की लंबाई निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का रूट, 20/3 का स्क्वायर 400/9, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 9, 400 प्लस 225, तो रूट में 625/9, तो क्या आएगा 25/3। तो मेरे पास PR की लंबाई क्या आ जाएगी 25/3। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ये 90 डिग्री नहीं देता तो इस 90 की मदद से निकाल लेते क्योंकि रेडियस हमें पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56। देखो ये DI का क्वेश्चन है, कह रहे स्टडी द फ्लोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास एंड फेल्ड इन 5 क्लासेज ऑफ ए स्कूल ओवर द ईयर। ये 5 अलग अलग क्लासेज दे रखी हैं अलग अलग ईयर्स में, इसमें पास और फेल दे रखे। हमें कह रहे वर्ष 2006 में टोटल पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात बताना है कि कितना है। 2006 में हमें पास और फेल का रेशियो चाहिए कि कितना है।
तो 2006 में टोटल हमें निकालने पड़ेंगे, पूरा डाटा 2006 का है, तो सारी क्लासेज का बताएंगे। तो ये 2006 में पास थे पहले 68, फेल थे 31, पास थे 54, फेल थे 38, पास थे 77, फेल थे 34, पास है 82, फेल है 21, पास है 55, फेल है 14। इन सब का टोटल कर ले। 8 4 12 19 21 और 5 26, 8 5 13 20 28 और 5 33, 9 10 14 18, 6 9 10 और 13। इनका रेशियो निकालना है। अब इनका रेशियो निकालना है, 4 से काट देंगे, नहीं 4 से तो नहीं, 3 4 6 से काट दें, 5 6 30, बच गया 3 36 56, 6 दूनी 12 23, 56 5 23। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इसी डीआई का क्वेश्चन है, कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग क्लास हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डेस क्लास ओवर द ईयर। सभी वर्षों में सम्मिलित रूप से किस कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखो ये पास है, ये फेल है, ये पास, ये फेल, ये पास, ये फेल, ये पास, ये फेल, ये पास, ये फेल। मुझे यहाँ पे डाटा को देखकर सबसे ज़्यादा ये लग रहा है क्लास 9th के अंदर, क्योंकि 400 पास है 482 में से। 482 का कितना परसेंट हमें ये निकालना, मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो इसमें 336 पास है, कितने में से, 480 में से। इसमें 427 पास है, कितने में से, 500, 7 दूनी 14, 574 में से। इसमें 394 पास है, 5 9 5 14, 3 4 5, 545 में से। इसमें 402 पास है, 518 में से। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मिल रही है वो इसी में मिल रही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लास 9th। क्लास 9th हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। आप चाहो तो सबको सोल्व भी कर सकते हो, पर आपको अगर देखकर आइडिया लग रहा है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। पर आइडिया ऐसा होना चाहिए कि आपको कन्फर्मेशन होना चाहिए कि आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। इसी डीआई का क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में सभी कक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी। 2003 में पास वाले स्टूडेंट्स बताने, तो मुझे इन सब का टोटल चाहिए। 45, 61, 49, 48, 74, 9 10 15 19 और 8 27, 6 12 20 और 27, 277। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। x माइनस वाई बराबर 7/9, 1/x माइनस 1/y 10 से 1/2, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताना है। अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब मुझे x माइनस वाई का मान तो पता है 7/9, 7/9 का क्यूब प्लस 3, लेकिन x इंटू वाई चाहिए, तो x माइनस वाई है 7/9, 1/x माइनस 1/y है 10 से 1/2। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ, इसका एलसीएम आ जाएगा xy, y माइनस एक्स बराबर 21/2। तो यहाँ से क्या जाएगा, xy की वैल्यू 2 इंटू वाई माइनस एक्स बटा में 21 माइनस 7/9 और 21 में 7 से गया 3 बार, तो माइनस 2/27, 3 गुना माइनस 2/27, 7/9, ऐसा हम लिख सकते। तो 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729, माइनस में 27 इंटू 9 क्या जाएगा 729, 27 इंटू 9 सॉरी 27 इंटू 9 मेरे पास क्या जाएगा 7 9 63, 3 6 दूनी 18, 243 ऊपर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 6 42। अब 3 से फिर मैं ऊपर नीचे गुना कर दूँ तो एलसीएम 729, 343 माइनस में 126, 13 में से 6 गई 7, फिर 3 में से 2 गई 1, फिर ये मेरे पास 217/729। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा।
इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। x प्लस 1/x 5 है तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। अगर मैं इस पूरी टर्म में एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे भाग दे दूं, एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे भाग दे दूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैं इस टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इन दोनों टर्म में से मैं 3 कॉमन ले लूँ, x प्लस 1/x प्लस 5 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है x प्लस 1/x अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23 आ जाएगी। तो यहां अगर वैल्यू रख दें, इस टर्म के अंदर अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या आ जाएगा, 23 प्लस 5 थी 15 प्लस 5 बटा में 23, तो 43 बटा 23। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। A vertical post 15 feet height is broken at a certain height and its upper part not completely spread meet the ground at angle of 30 degree. Find the height at which the post is broken. ये खंबा था, यहाँ से टूटा और इस तरह से धरातल को स्पर्श करने लगा और 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। पूरे खंबे की हाइट है 15 फीट। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, 90 डिग्री के सामने की भुजा 2, तो 1 और 2 पूरे 3 की वैल्यू क्या है, 15 फीट। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 5 फीट। इसका मतलब कितनी हाइट से खंबा टूट गया, 5 फीट हाइट से। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। ABCD is a cyclic trapezium whose sides AD and BC are parallel to each other. हमारे पास ABCD एक साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा AD और BC एक दूसरे के क्या है, समांतर है। AD और BC एक दूसरे के समांतर है। यदि हमें कह रखा है ABC बराबर, ये वाला एंगल हमें 72 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ABC एंगल 72 है तो BCD ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। अब हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 72 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा, 108 डिग्री। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये 108 डिग्री, तो ये कितना, 72 डिग्री। तो एंगल BCD कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 63। ट्रायंगल ABC में B पर समकोण है। AB और BC भुजा में दे रखी है 15 और 20, तो हमें उसकी परित्रिज्या बतानी। ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B राइट एंगल है, एंगल B राइट एंगल है। AB और BC की लेंथ है हमारे पास 15 और 20, तो ये 15 20 है, तो AC कितनी होगी, 25। सरकम सर्किल की रेडियस बतानी है। सरकम सर्किल की रेडियस होती है h/2, तो 25/2 12.5, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 64। द एजेज ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स आर इन द रेशियो 1:3 एंड द सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज। L, B और H का रेशियो 1:3 है, इनको मैं 1A 2A और 3A मान लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 × LB प्लस BH प्लस HL, तो इसमें वैल्यू रखें तो 2 × क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर 6A स्क्वायर 3A स्क्वायर बराबर किसके होगा, 88 के। तो 2 × 11A स्क्वायर बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो A की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी, 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। मुझे इसका क्या करना है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम होता है L × B × H,
2 गुना 4 गुना 6, तो क्या जाएगा 6 चौक 24 इंटू 2 48 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन का मान बताना है कि किसके बराबर है। अब देखो इसमें हम थीटा की न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हैं, तो यहां पर मेरे को इसकी न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो मैं थीटा क्या 45 डिग्री रख दूं, तो कोस 6 थीटा, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, 1/√2, तो 1/√2 की पावर 6, तो 1/2 का मेरे पास क्या आएगा क्यूब, मतलब 1/8। तो मैं क्या लिखूंगा 1/8 प्लस 1/8 माइनस में 1। अब 45 डिग्री पर 10 और कोट 1 1 होते हैं, तो 1 + 1 + 2, तो 2/8 - 1 इंटू में 4, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 8, 2 - 8 गुना में 4, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -6/8 गुना 4, 4 से क्या 2 बार, -6/2 माइनस का 3, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इस टर्म का इसका तो फॉर्मूला लिख सकते हो, 1 - 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, इसको आप साइन कोस की टर्म में बदल सकते हो, tan स्क्वायर थीटा 2 को लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनको साइन कोस में बदल दो, आपकी टर्म्स आ जाएंगी, ये कट गया, -3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, तो क्या आया -3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, -3 × 1, तो आंसर क्या गया -3। तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी कर सकते हो और सोल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। अब सबसे पहले ये गुना वाली टर्म सोल्व करते हैं, 0.39 पर बार इंटू 0.7 पर बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 39 - 3 इंटू में 7/9, तो 36/90 गुना में 7/9, 9 से चला गया 4 बार, 7 चौक 28/90, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 28/90 हमारे पास बना। पहली टर्म में 0.46 पर बार प्लस 0.723 पर बार, माइनस में उस टर्म को सोल्व करा तो 28/90, ऐसा हम लिख पा रहे। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 46 - 4/90, 723 - 7/990 माइनस में 28/90, तो ये क्या बना 42/90 माइनस में 28/90 प्लस 13 में से 7 गई 6, 716/990। अब मेरे पास इन दोनों को सोल्व करूं तो 42 में से 28 गई 14/90 प्लस इसको अगर मैं 11 से काट दूं, 11 × 6 = 66, बच जाएगा 5 × 56, नहीं 11 से नहीं कट रहा, तो मैं इसको 716/990 लिख लेता हूँ। इस टर्म का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या आ जाएगा 990, इसको 11 से गुना करूँगा तो 154 प्लस 716, 6 और 4 10, 0 कैरी आ गई 1, 87/990, ये कट गया, तो 87/99 या 0.87 पर बार, ये हमारे पास आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। या अगर आप इसको ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते तो 28/90 इसको सोल्व कर लो,
14/45, 45 का इसमें भाग दे दो, फिर इन टर्म्स को बार के हिसाब से लिख दो और सोल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, ए प्लस बी 2, तो हमें ए बी का मान बताना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218, ए प्लस बी 2 का क्यूब 8, माइनस में 3 गुना 2 गुना ए बी। तो 218 में से 8 गए 210 बराबर माइनस का 6ab। तो ए बी बराबर 210/-6, 6 18 बच गया 3 30 माइनस का 35। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 68, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज दिस, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान इतना है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल 128 से ही 4/7 है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लें, 180 डिग्री में से घटा दें, तो मेरे पास क्या आएगा 51 सही 3/7 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो है मेरे पास 51 सही 3/7 डिग्री। तो क्या आएगा 357, 360/7 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन एन। तो एन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? एन नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 7। भुजाओं की संख्या तो क्या आ गई? 7। अब नंबर ऑफ डायगोनल सही है तो उसका छोटा सा फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 अपॉन में 2। 2 से चला गया 2 बार, 7 दूनी 14, डायगोनल 14, साइड 7, तो टोटल कितना हो गया? 7 और 14 21। तो भुजाओं की संख्या का और विकर्णों की संख्या का योग क्या आया? 21। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। द सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर दिस ईयर एट दिस परसेंट डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर 4%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट? टोटल 5000 है, इसके हमने 2 भाग कर दिए ए और बी। पहले भाग के लिए टाइम है 4 से 1/5 साल, रेट है आपके पास 6 से ही 2/3%। दूसरे भाग के लिए टाइम है 2 से ही 3/4 साल, रेट है 4%। तो टाइम क्या हो गया? 21/5 साल, रेट क्या हो गई? 20/3%। तो ऐसा ही परसेंटेज अगर निकालो तो रेट इंटू टाइम, 3 से गया 7 बार, 5 से गया 4 बार, 7 चौक 28%। दूसरे का ऐसा ही परसेंटेज निकालो, रेट इंटू टाइम 11/4, तो क्या जाएगा? 11%। तो हमें पता है ए का 28% और बी का 11%, दोनों के एसआई का रेशियो 2:1। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 से गया 14 बार, तो ए बी का रेशियो 11/14, ये इनका रेशियो आ गया। अब मुझे क्या करना है? इनके भागों का अंतर बताना है। तो ए और बी का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, टोटल है 5000, रेशियो का टोटल है 25, वैल्यू चाहिए 3 की, तो क्या आ जाएगा? 200 इंटू 3 600। तो दोनों के भागों का अंतर कितना आ जाएगा? 600 रुपये। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 35 days, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। They work together for 8 days, then B left the work. In how many days will A alone complete 60% of the remaining work? अब A किसी काम को 35 डेज में पूरा कर सकता है, B इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम टोटल वर्क यहां से निकालें, टोटल वर्क आ जाएगा 105। A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 7। दोनों की टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 10। दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 8 दिन तक। दोनों रोज अगर 10 पेड़ लगाते हैं तो 8 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 80।
टोटल पेड़ लगाने थे 105, तो बचे कितने पेड़? 25। अब मुझे कह रहे हैं फिर बी ने काम छोड़ दिया, ए जो है शेष काम का बचे हुए 25 पेड़ है, इसका 60% कितने दिन में कर देगा? ए अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज? 25 का 60% क्या आएगा? 15 पेड़। ए से 15 पेड़ लगवाने, ए रोज लगाता है 3 पेड़, तो 15/3 कितने दिन लेगा? 5 दिन। ए बचे हुए काम का 60% कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इस टर्म का मान बताना है कि क्या होगा। 3/70 प्लस 1/42 प्लस 1/66 3/286। चलिए इसको सोल्व करते। पहले अपन 3/70 और 1/42 को जोड़ते, एलसीएम आ जाएगा 420, 18 और 10 28/420, 14 से काट दे या 28 से काट दे तो 1/15, 14 से काटा तो 1/30, 2/30 या 1/15। अब इन दोनों की वैल्यू 1/15 आई। अब मैं 1/66 और 3/286 को अगर सोल्व करूं तो इसका एलसीएम क्या आ गया मेरे पास? 11 से गया 26, 11 से गया 6 बार 66 है 11 इंटू 6, 286 के 11 इंटू 26, तो मेरे पास 2 मिल गया। 11 गुना 13 गुना 3, इसको 3 से गुना कर दूं तो एलसीएम आ जाएगा। 3 गुना करा 6 × 18, एक आंसर आ गया 8 × 24 और 1 25, 2 858। 66 का भाग दिया तो भाग चला जाएगा 8 बार, ये क्या आ जाएगा? 3 × 9, 17/858, 858। 286 का 3 गुना करा 18, 8 × 24 1 25, 2 858। 66 का भाग दिया, अच्छा 66 का भाग दिया 858 में तो 660, 8 नहीं आएगा। ये तो चला गया 3 बार तो 3 × 9, ये तो सही है। यहाँ 858 में 66 का भाग दूं, भाग गया 1 बार, 4 198 चला जाएगा 3 बार, 13 और 9 22, 11 से काट दूं तो 2/78, 1/39। इन दोनों की वैल्यू आ गई 1/39, इनकी वैल्यू आ गई 1/15। चलिए अपन इसको और आगे सोल्व करते। अब मैं अगर 1/39 प्लस 1/130 इसको सोल्व करूं तो मेरे पास एलसीएम क्या 390 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 + 3, 13/390 या 1/30। अब मेरे पास ये 1/15 है, 1/39 और इसको मैंने सोल्व कर लिया 1/30। अब मेरे पास 1/15 ये था, इसका और इसका रिजल्ट क्या है 1/30, तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व कर लूँ तो एलसीएम 30, 2 + 1 3/30 या 1/10, ये मेरे पास 1/10 आ गया। तो 1/10 + 1/170, तो एलसीएम 170, तो ऊपर क्या जाएगा 17 + 1 18/170 या 9/85। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। हम इन सबको एक साथ नहीं सोल्व कर सकते थे, हमने इन दोनों टर्म को सोल्व करके 1/15 निकाला, इन दोनों को सोल्व करके 1/39, फिर हमने इन दोनों को सोल्व करके 1/30, इन दोनों को सोल्व करके 1/10 और 1/10 और 1/70 को सोल्व करके 9/85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 2 टाइम द इनिशियल प्राइस, देन द प्रॉफिट इज 10 टाइम द इनिशियल प्राइस, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। हमें कह रहा है अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करें तो प्रॉफिट 10 गुना हो जाएगा, तो अपन इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। मान लिया कॉस्ट प्राइस 100%, पहला ऑप्शन अपन 20% ले लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस 120%,
जैसे ही मैं इसको डबल कर रहा हूँ 240% हुआ, प्रॉफिट 10 गुना हो गया। तो प्रॉफिट 10 गुना तो नहीं हुआ, 200% तो नहीं हुआ, तो ये तो नहीं हो रहा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 12.5 ट्राई करते हैं, क्योंकि 500 400 तो बड़े बड़े ऑप्शन हो गए। कॉस्ट प्राइस 100%, 12.5% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 112.5%। अब प्रॉफिट 10 गुना होना चाहिए, तो मतलब 125% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 225 आना चाहिए। जैसे ही डबल करा 225 आ रहा है, तो 12.5 इसका सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 73, द प्राइस ऑफ ए वेराइटी ऑफ ए कमोडिटी इज ₹7 per kg, दैट ऑफ अनदर इज ₹12 per kg, फाइंड द रेशियो विच टू वेराइटी शुड बी मिक्स सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 10। 7 रुपये और 12 रुपये वाली चीज को मिलाकर हमें कितने रुपए वाली चीज बनानी है? 10 रुपये वाली। तो इनको किस रेशो में मिलाएंगे? 2:3 में। एलिगेशन लगा दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2:3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिक्सचर की कीमत क्या हो जाए? 10 रुपये पर केजी। 10 केजी नहीं हो जाए, 10 रुपीज पर केजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74, on selling 38 bowl at 2240 there is a loss equal to the cost price of 6 bowls, the cost price of a bowl is equal to 38 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर होता है सेलिंग प्राइस। 38 बोल्स बेच रहे हैं, तो 38 बोल्स का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस, 38 बोल्स खरीदी भी होंगी, उनका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। लॉस हुआ 6 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 38 में से 6 गई, 32 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 38 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर 2240 रुपये। तो 32 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 2240 रुपये। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर 2240 रुपये बटा में 32। 8 से काट दें या 4 से काट दें, 5 चौक 20, 560, 4 से काट दिया 8, 8 से गया 70 बार। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना? 70 रुपये। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹660 मोर ही वुड गेन 8%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 12%। मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100%, पहले हम इसको 16% लॉस पर बेच रहे थे, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 84%। बाद में हम इसे 660 रुपये अधिक में बेचते हैं, तो 8% प्रॉफिट होता है। 8% प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस 108%। दोनों का डिफरेंस 24%। 24% की वैल्यू 660 रुपये। अब हम इसको बेचेंगे 12% प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 112%। हमें 112% की वैल्यू चाहिए, तो 660 रुपये वैल्यू 24% की वैल्यू हमें चाहिए 112% की। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 4 से चला गया 6 बार, 4 से गया 4 दूनी 8, 3 32 चला जाएगा 8 बार, 6 से चला गया 110 बार, 28 इंटू 110, 28 और 280 3080 रुपये। तो हम इसको किस रेट में बेच देंगे? 3080 रुपये में। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने क्या करा, आज पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।